तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? और आप सभी को राधे राधे। तो बताइएगा, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो आज सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल पर, क्लास 10th पीके मैथमेटिक्स क्लास 10th पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि इसका परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। और अगली क्लास में हम बोले थे कि अगले लेक्चर में कि उसका इंट्रोडक्शन में जो भी फार्मूला वगैरह, जो भी रूल वगैरह बताए थे, उसका क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रश्नावली 3.2 में से छांट कर। क्योंकि और बताया था कि इसमें 4 विधि से सवाल को सॉल्व किया जाता है: ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। तो लेकिन 3.1 में कुछ नहीं है, फालतू है, तो उसको हम छोड़ दिए। और 3.2 में दिया गया है कि इसमें चेक करना है कि वही संगत है असंगत वाला, जो भी चेक करने वाला था। तो वो यानी कंडीशन रूल जो था, वो रूल पर सवाल है 3.2 में। तो आज हेडिंग दीजिए 3.2, और इसी में हम समझा देंगे रूल वगैरह जो भी है, सारा क्वेश्चन उदाहरण के साथ। हम बोले थे कि समझाएंगे अगले क्लास में, तो आज हम लेकर आ गए हैं उदाहरण के साथ। तो चलिए समझते हैं रूल को। रूल समझने के बाद ईजी से क्वेश्चन बनेगा, और इस रूल से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा ही। तो चलिए समझते हैं, 3.2 में चालू करते हैं। हेडिंग देते 3.2 और सवाल को लिखते हैं। तो सवाल को देखते हैं। चलिए सवाल को अब लिख दिए हैं, और यही सवाल है कि सवाल पहला 3.2 में पहला सवाल कुछ नहीं है, फालतू सवाल है, उसको छोड़ दिए। और दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है, जिस तरीका का हम सवाल बताना चाहते हैं उसी प्रकार का सवाल है। तो सवाल क्या है, आप लोग पढ़िए। क्या बोल रहा है कि अनुपात हो, यानी बट्टा अनुपात का कहने का मतलब बट्टा। तो अनुपात हो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना, और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, निम्न कहने का मतलब नीचे जो भी समीकरण दिया रहा है, अभी नहीं दिया लेकिन लिखेंगे, जो भी नीचे दिया है युग्म द्वारा, मतलब समीकरण का युग्म होगा। यानी बोले हैं कि कौन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो बताइए, जाहिर सी बात है, युग्म यानी 2 गो चौरासी वाला में 2 गो समीकरण होगा। तो द्वारा निरूपित रेखाएं, 2 गो रेखाएं दिया रहेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कोई सा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह समांतर है यानी इक्वल है, यह समपाती है, इसका ही दोनों एक रंग होगा, यह समपाती है, तथा संगत या असंगत का भी पहचान करना है। तो यही बोल रहा है। तो चलिए सवाल को शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि कौन संपाती है, संगत असंगत जो भी है उसको समझते हैं। तो पहला सवाल बोल रहा है, पहला सवाल है 5x - 4y + 8। पहला सवाल है 5x - 4y + 8 = 0, और युग्म है तो एक और होगा 7x + 6y - 9 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। हमको क्या पहले बोल रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है। तो कंडीशन क्या है, लिखते हैं हल। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या कि a1 b1 c1 का मान सबका लिखते हैं। तो पहले a1 बराबर कितना है 5, b1 का मान कितना है -4, c1 का मान कितना है 8, फिर a2 का मान कितना है 7, फिर b2 का मान कितना है 6। पीछे हम बता चुके हैं a1 b2 कैसे निकालते हैं। इसका रूप होता है a1x + b1y + c = 0। ये इसका व्यापक रूप होता है, नीचे वाला है तो इसका हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। तो ये है इसका व्यापक रूप, और यहीं से हम निकालते हैं a1 b2। सामने सामने जो भी a के सामने रहेगा, b के सामने रहेगा, c के सामने रहेगा, a1 b1 c1 के सामने, तो वो हो जाएगा a1 b1 c1 का मान, और a2 का मान हो जाएगा उसी प्रकार 7, b2 का मान उसी प्रकार हो जाएगा 6, और c2 का मान उसी प्रकार हो जाएगा -9। और इसकी तुलना करके हम क्या करना है,
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके याद करना है कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म, यानी जो भी समीकरण युग्म दिया है, दो युग्म दिया, एक युग्म दिया, रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर या संपाती है, इसमें से क्या है? तो इसको जांच करने के लिए हम बताएं रूल, चूँकि हम जानते हैं, लिखेंगे। ये सब्जेक्टिव के तरीका से हो गया, और ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम बताएंगे जो फॉर्मूला उसके हिसाब से। चूँकि हम जानते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है, होता है, C1 बट्टा C2 ये कंडीशन होता है, मतलब ये होता है रूल। और इसी रूल से हम पता करते हैं कि कौन क्या है या नहीं। तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? A1 बट्टा A2, A1 का मान कितना है 5, तो 5, A2 का मान 7, और फिर B1 बट्टा B2, B1 का मान कितना है -4, B2 का 6। और यहीं हम देख लेंगे कि अगर ये दोनों आगे ये दोनों बराबर हैं तो आगे ले जाएंगे, अगर यहीं पर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहीं पर क्या लगेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। 5 बटा 7 बराबर कभी हो सकता है -4 बटा 6? तो नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे? A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। और इस कंडीशन के लिए हम क्या बोले थे कि जब भी A1 बट्टा A2 और बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 का, तो क्या हो जाएगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगा? इसीलिए यह क्या लिखेंगे? इसीलिए यह कहने का मतलब जो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, यह रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इसमें तो हो गया कि पहला कंडीशन बोला है कि प्रतिच्छेदी या समांतर या संपाती है, और उसके बाद क्या करना है? संगत या असंगत का भी पहचान करना है। हम बताए थे कि जब भी प्रतिच्छेदी होगा और संपाती होगा तो वो रेखा क्या हो जाएगा? संगत। और यहाँ एक क्या आ गया? प्रतिच्छेदी या संपाती में से क्या आ गया? प्रतिच्छेदी आ गया, और प्रतिच्छेदी आ गया तो वो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और संगत होगी, क्या होगी? संगत भी होगी, संगत होगी। जब भी कंडीशन होता है कि अगर रेखाएं संपाती हो या प्रतिच्छेदी हो, दो कंडीशन है, संपाती और प्रतिच्छेदी में क्या हो जाएगा कि रेखाएं संगत हो जाएगी, और समांतर में क्या हो जाएगा? समांतर में रेखाएं असंगत हो जाएगी। और इसका कंडीशन होता है प्रतिच्छेदी रहेगा तो क्या होगा? केवल एक हल निकलेगा। रूल होता है जब भी प्रतिच्छेदी रहेगा तो क्या होगा? केवल हल एक निकलेगा। जब भी ये दोनों इक्वल में नहीं आया है, दोनों बराबर नहीं हुआ, अगर ये दोनों बराबर हो जाता और यहाँ बराबर नहीं होता तो क्या हो जाता? समांतर हो जाता। समांतर होता तो क्या होता? इसका कोई हल नहीं निकलता, तो ये हो जाता। तो समझ गए? और उसके बाद ये हो गया। और एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको मिटाते हैं और आप लोग इसे लिखिए, समझने का प्रयास करते हैं। जब भी क्या होता है? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो क्या होगा? संगत होगा, और साथ में इसका एक हल निकलेगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी में एक हल निकलेगा और संगत होगा, प्रतिच्छेदी हो ही गया। और उसके बाद संपाती आएगा, यानी तीनों बराबर आएगा तो क्या होगा? वो हो जाएगा, संगत भी हो जाएगा, और इसका एक हल नहीं बल्कि अनंत हल निकलेगा। अगर तीनों बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? अनंत हल निकलेगा, अनगिनत, बहुत सारा इसका आंसर निकल सकता है। ये हो जाएगा कहने का मतलब। और ये आ गया और ये बराबर नहीं आया तो ये समांतर हो जाएगा, दो का समांतर है, समांतर हो गया। और इसका कंडीशन होता है कि यह असंगत हो जाएगा, समांतर होगा साथ में असंगत होगा, और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, मतलब इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। और चलते हैं अगला एग्जाम्पल पर, और आप लोग इसे लिखिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। चलिए, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि उसी कंडीशन वही है, और हमको क्या इसको भी पहचानना है कि प्रतिच्छेदी या समांतर या संपाती है, और संगत या संगत भी जांच करना है। तो ये हो गया। और दूसरा सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0
18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसका भी हमको प्रतिच्छेदी समांतर या समपाती चेक करना है या नहीं, और साथ में संगत असंगत का भी पहचान करना है। तो इसका भी लिखेंगे पहले हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखेंगे। तो पहले a1 का मान हो जाएगा 9, फिर b1 का मान हो जाएगा उसी प्रकार यहाँ 3, c1 का मान हो जाएगा उसी प्रकार 12, और a2 का मान हो जाएगा उसी प्रकार 18, b2 का मान उसी प्रकार हो जाएगा 6, c2 का उसी प्रकार हो जाएगा 24। तो ये हो गया। उसका क्या लिखेंगे हम, चूँकि हम जानते हैं कि अब जानते हैं कि a1 बट्टा a2 ये रूल है, क्योंकि मतलब ये मान लीजिए एक फार्मूला होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 बराबर c1 बट्टा c2। इस कंडीशन को हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, इस कंडीशन को हम मानते हैं और इस कंडीशन के अनुसार हम बैठाते हैं, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है कौन बराबर है नहीं बराबर, उसके अनुसार हम बताते हैं कि ये प्रतिच्छेदी है, समपाती है, समांतर है। यही एक ही बार में नहीं है कि इसके बराबर नहीं कर दिए, ऐसा नहीं, मतलब पूरा रूल पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये समपाती है, समांतर या कुछ भी है, ये प्रतिच्छेदी है। तो ये रूल हो गया a1 बटा a2 बराबर, चेक करने के लिए रूल होता है, हम जानते हैं ये चेक करने वाला रूल होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस कंडीशन को हम ले सकते हैं अनुपात में। तो ये हो गया, और इसका पूरा मान बैठाते हैं, और हम पूरा मान इसका बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 9 बट्टा क्या हो जाएगा 9 बट्टा 18 बराबर, फिर उसी प्रकार 3 बट्टा 6, फिर उसी प्रकार 12 बट्टा 24। अभी अब इसमें देखना है अभी कटना वाला भी है तो काट देंगे, तो 3 तिया 9, 3 छक्का 18, और इसी प्रकार 12 का 12, 12 दूना 24, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6। क्या का 1 बट्टा 2 आ गया, 1 बट्टा 2 आ गया, 1 बट्टा 2 आ गया, यानी तीनों बराबर आ गया। इसीलिए a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। क्या आया, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर आ गया c1 बट्टा c2। तो क्या हो जाएगा ये, इसीलिए चूँकि मतलब ये आया निष्कर्ष आया, निष्कर्ष लिख सकते हैं, निष्कर्ष a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, क्या c2 है। इसीलिए रेखाएं कौथी हो जाएगा, रेखाएं ये समीकरण, इसलिए यह क्या हो जाएगा, जब भी तीनों बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा समपाती, इसलिए यह समपाती होगी। क्या होगी, समपाती, यानी तीनों बराबर होगा। यानी रेखाएं इस ऐसे हैं तो ये भी ऐसा ही होगा और अगला भी ऐसे ही होगा। समपाती मतलब तीनों एक रंग। तो ये हो गया। अगर समांतर रहता तो दो गो एक रंग रहता और एगो बड़ा हो जाता, छोटा हो जाता, तो ये हो गया समांतर। एग्जाम्पल के लिए मतलब सोचने के समझने के लिए कि इस प्रकार होता है समपाती, इस प्रकार समांतर, इस प्रकार प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी में पहले कट जाएगा, पहले बराबर नहीं आएगा तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। तो क्या हो गया, यह समपाती हो गया तथा साथ में क्या हो जाएगा, समपाती है और तीनों बराबर है हम बोले हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर सब बराबर चलते रहेगा तो उसका अनंत हल निकलेगा। और साथ में यह तथा संगत हो, क्या होगी, संगत होगी, क्या होगी, संगत होगी। संपाती होगी साथ में संगत होगी, और प्रतिच्छेदी भी रहेगा तो भी संगत होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर यहाँ बराबर नहीं आता तो ही इसका कोई हल नहीं निकलेगा, और संगत होगा और समांतर होगा। इस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलेगा, अगर मान लीजिए इस कंडीशन में आ गया तो, और समांतर रहेगा और असंगत रहेगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो ये हो गया, लेकिन अभी फिलहाल संपाती है। तो ये हो गया, और एक समझ लिए प्रतिच्छेदी, एक समझ लिए संपाती, और एक समझ लेते हैं क्या, समांतर। तो चलिए इसको लिखिए और हम इसको मिटाते हैं अब। चलिए अगला सवाल है
6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो गया तीसरा सवाल, मतलब दूसरा का तीसरा। और ये इस उदाहरण मतलब कि उदाहरण ही समझ लीजिए, एक तरह से दे रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि जो भी बताए थे कंडीशन उसके अनुसार बता रहे, संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी, तीनों कंडीशन को समझा रहे हैं। और कंडीशन होता है कि प्रतिच्छेदी रहेगा तो भी संगत रहेगा, संपाती रहेगा तो भी संगत रहेगा, और एक ही कंडीशन में असंगत रहेगा। कौन सा? समांतर वाला कंडीशन, जो कि अभी एग्जाम्पल उसी टाइप का लिए है। चलिए इसको समझते हैं और उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। तो लिखते हैं पहले हल, और सबसे पहले क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान लिखेंगे। तो पहले A1 बराबर कितने आएगा, 6 आएगा। फिर B1 का मान माइनस क्या है, 3 है, माइनस 3। C1 का मान प्लस 10 है, तो 10। और उसी प्रकार A2 का मान 2। फिर B2 का मान माइनस नहीं घुसता 1। फिर उसी प्रकार C2 का मान 9 लिखेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कंडीशन जानते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये तो कंडीशन दिया रहेगा, सरकारी कंडीशन, कि सरकारी नियम को पालन करना ही है इस कंडीशन के अनुसार। तो इस कंडीशन में हम मान बैठाएंगे कि क्या आ रहा है, उसके अनुसार ज्ञात हम समझ सकते हैं कि प्रतिच्छेदी या समांतर या संपाती है, तो पता चलेगा ना। अभी तो ऐसे नियम है ही, इस तरीक़ा से हमको पहचान करना है। तो A1 का मान पहले 6 आया, फिर A2 का मान 2 आया, बराबर तो बराबर। B1 का मान -3 तो -3, B2 का मान -1 तो -1, फिर C1 का मान 10 और C2 का मान 9। माइनस से माइनस खत्म, अब 3 एक तो नहीं कटेगा, 6 2 कटेगा, 3 दूना 2 3 6, 2 1 2, क्या आया 3/1 आया, फिर 3/1 आया और बराबर 10/9 आया। और यहाँ क्या है कि 3/1 और 3/1 दोनों बराबर है, लेकिन लास्ट में 10/9 बराबर नहीं है। तो ये आ गया कि लास्ट में ये बराबर नहीं आया। क्या आया, 3/1 बराबर है 3/1 बराबर नहीं आया, 10/9 आ गया। या कि 3/1 आता तो संपाती फिर से हो जाता, लेकिन क्या आया, लास्ट में बराबर नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए A1 बटा A2 क्या लिखेंगे, इसलिए निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या लिखेंगे यहाँ, निष्कर्ष। कुछ तो निष्कर्ष निकलता है ना, निष्कर्ष निकला कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का, तो बराबर है B1 बटा B2, लेकिन क्या बराबर नहीं, C1 बटा C2 का। तो ये बराबर नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होता है, ये इसलिए यह समांतर होगी, जो होता है कुछ भी लिखे कोई दिक्कत, इसलिए समांतर होगा, तथा क्या आ जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत होगा। तो ये हो गया, और असंगत में होगा और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। वो पूछा नहीं है इसलिए नहीं लिखे, अगर पूछता है कि इसका हल निकलेगा, नहीं निकलता। तो हल निकलता है जो संपाती रहेगा, प्रतिच्छेदी रहेगा उसी का। असंगत वाला में कोई हल नहीं निकलेगा, समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, मतलब उसी कंडीशन है। समांतर रहेगा तो उसका असंगत हो जाएगा और कोई हल नहीं निकलेगा। संपाती रहेगा तो अनंत हल निकलेगा और संगत भी रहेगा, और प्रतिच्छेदी रहेगा तो संगत भी रहेगा और एक केवल एक हल निकलेगा, यानी अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। तो ये हो गया। बोले थे कि अगले लेक्चर में हम समझाएंगे कि संपाती, समांतर, संगत, असंगत, ये सारे कंडीशन को हम समझाएंगे। तो आज हम अपना वादा पूरा किए हैं, और आप लोग वादा अपना पूरा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अच्छा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि चैनल को वो लोग भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो मिलते हैं अगले क्लास में प्रतिस्थापन विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।